ब्रिटेन की जी न्यूज के प्रोग्राम गेम ओवर का बड़ा असर देखने को मिला है। चेतन शर्मा ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। चेतन शर्मा का इस्तीफा बीसीसीआई ने मंजूर कर लिया है। जी न्यूज के खुलासे के बाद बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। चेतन शर्मा ने टीम इंडिया से जुड़े कई खुलासे किए थे। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव जो जानकारी थी उसके मुताबिक सूत्र ये बता रहे थे कि जब से ये ऑपरेशन बाहर आया तब से ही चेतन शर्मा पर इस्तीफे का दबाव था। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि कोशिश की गई है कि चेतन शर्मा को उनके जवाब देने का वक्त भी दिया जाए, लेकिन जब टीम इंडिया के सिलेक्शन की बैठक हुई उससे पहले खिलाड़ियों ने भी नाराजगी जाहिर की और पूरा बीसीसीआई नाराज था इस बात से, ये सूत्र जो बता रहे हैं, और उसके बाद आखिरकार चेतन शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। शुक्ला ने कहा है कि बीसीसीआई में साजिश के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चेतन शर्मा ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर पद से खुद ही इस्तीफा दिया है और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। जिस तरह के खुलासे किए हैं चेतन शर्मा ने, उन्होंने खिलाड़ियों के इंजेक्शन लेने की बात कही, कॉन्स्पिरेंसी की बात की, इस पर बीसीसीआई किस तरह से? देखिए, जिनको आप खुलासे बोल रहे हैं उन चीज़ों के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, उनके विस्तार में नहीं जा सकता। मैं इतने कह सकता हूं कि उन्होंने स्वयं अपना इस्तीफा बीसीसीआई सेक्रेटरी को भेजा और बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब नए व्यक्ति की नियुक्ति होगी। अब नए व्यक्ति की नियुक्ति होगी, ये कह रहे हैं राजीव शुक्ला। और ज्यादा खबर पर जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी का। अंकुर, सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि आखिरकार कैसे दबाव के बाद चेतन को इस्तीफा देना पड़ा, उससे पहले का पूरा घटनाक्रम बताएं और पटाक्षेप के रूप में जो इस्तीफा सामने आया है इसकी पटकथा क्या रही? देखिए, पटकथा की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब जी न्यूज ने 3 दिन पहले अपना जो स्टिंग ऑपरेशन है उसको ऑन एयर किया था। वहीं से इसकी शुरुआत हुई और उसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो 3 सबसे अहम खुलासे हुए उनमें सबसे बड़ा था खिलाड़ियों का किस तरीके से अपने फिटनेस लेवल को प्रूव करना, और उस फिटनेस को जो कि 100% नहीं होते हैं। जब आपके यहाँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी है बेंगलुरु में, जहां पर टेस्ट होता है, कोई किसी भी सीरीज में जाने से पहले आपको अपना फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है। अगर जो खिलाड़ी हैं जो चोटिल होते हैं खासतौर पर, उनको अपना फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है। और जो बात निकल कर आती है जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में, उसमें ये वाली बात निकल के आती है कि किस तरीके से कई बड़े खिलाड़ी, कई नामी खिलाड़ी जो मौजूदा टीम में शामिल भी हैं, और वो खिलाड़ी अपने आप को टीम में बनाए रखने के लिए, इतना ज्यादा प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर कि अपने आप को टीम में बनाए रखने के लिए, अपनी फिटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए वो इंजेक्शन लेते हैं। ऐसे इंजेक्शन जो डोप टेस्ट को भी क्लियर कर जाए, और उसके बाद वो अपनी फिटनेस भले ही वो 75% हो, 70 हो, 80 हो, उसको 100% तक प्रूफ करने के बाद वो टीम में बने जाते हैं। और दबाव इस बात का होता है कि अगर एक भी सीरीज अगर वो चूक जाते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई ईशान किशन आए और एक बेहतरीन पारी खेले जिससे 3 प्लेयर्स जो नामी गिरामी हैं उनका करियर ही पूरा दांव पे लग जाए। तो इस तरह का उदाहरण देते हुए वाली बात, ये बहुत बड़ा खुलासा निकल के आया था। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा, या मैं कहूं पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस बात को लेकर था कि कैसे बड़े बड़े खिलाड़ी उनके घर आते हैं, उनको उनकी आवभगत करते हैं, उनके साथ संबंध अपने अच्छे रखते हैं महज इसलिए कि वो टीम में बने रहें। और ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, क्या सवाल ये होता है कि क्या बीसीसीआई को नहीं पता? तीसरा बड़ा खुलासा विराट कोहली और गांगुली के उस प्रकरण को लेकर है, जब दोनों के बीच विवाद होता है, जब ओडीआई की कप्तानी से विराट कोहली को अलग किया जाता है, जबकि गांगुली हैं वो लगातार एक ऑप्शन के तौर पर देते भी हैं कि आप चाहें तो अपनी कप्तानी बरकरार रख सकते हैं। और जिस तरह से पूरा बवाल इस घटना के आसपास घटा था, और एक बार भी मौका न देने की बात विराट ने कही थी उस वक्त। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल इनसे जुड़े हुए जो खुलासे निकल कर आए उसके बाद पूरे बीसीसीआई में हड़कंप मच जाता है। लगातार बीसीसीआई के अधिकारी हैं वो, या मैं कहूं उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, या जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो जो चीफ सेलेक्टर हैं या पूर्व चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा, उनसे संपर्क साधते हैं। ये भी सोर्सेस बता रहे थे कि उनसे जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन दबाव जिस तरह से पूरी भारतीय क्रिकेट पर पड़ा जी न्यूज के खुलासे के बाद, तो चेतन शर्मा ने अपनी तरफ से आगे होकर अपना रेजिग्नेशन दिया, जिसको जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन सवाल यह है, जैसे आपने कहा, इस पटकथा का पटापिक्ष क्या होगा? मुझे लगता है कि यहां से सिर्फ एक आदमी को या एक पद से किसी व्यक्ति को हटाए जाना काफी नहीं होगा। आपको व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो खुलासे चेतन शर्मा ने जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में किए, क्या वो महज काफी थे, या
उसके बारे में बीसीसीआई को या बीसीसीआई के आला कमान से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको पहले से ही पता था, जिनको जानबूझ के दरकिनार किया जा रहा था? क्या सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका भविष्य दांव पर लगाकर महज कुछ चंद क्रिकेटर, जो बड़े क्रिकेटर हैं, नामी क्रिकेटर, उनको हमेशा टीम में बनाए रखा गया और बनाए रखा जा रहा है? किस तरह से आप फिटनेस लेवल जो होता है या फिटनेस टेस्ट होता है, वो एक पैमाना होता है आपकी टीम में बने रहने का, आपकी परफॉर्मेंस के इतर जाकर, बावजूद इसके उसको किस तरीके से डिच किया जा रहा था और इलीगल तरीके से, जिस तरह से इंजेक्शन का इस्तेमाल कर और वो इंजेक्शन जो डोप टेस्ट को भी क्लियर कर जाए, उसको क्लियर कर टीम में बना रहना, ये बेहद चौंकाने वाले खुलासे थे। क्या बीसीसीआई के लोगों को ये बात चीफ सिलेक्टर तक ही सीमित थी या पार्टी बीसीसीआई से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी हैं या बड़े जो लोग हैं, पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको भी इस बारे में पता था और जानबूझ के इस पर चुप्पी साधी हुई थी? तो क्या यहां से ये स्टिंग किया जाना, स्टिंग करना हमारी जिम्मेदारी थी? पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने स्टिंग किया, दर्शकों के सामने तथ्य रखे, वो तथ्य जो बंद कमरों में ही कुछ चंद लोगों के बीच में मौजूद रहते थे, उनको पूरी दुनिया के सामने लाके खड़ा किया। एक व्यवस्था में सुधार करने का काम तो हमने कर दिया है, लेकिन अब इसके आगे की जिम्मेदारी बीसीसीआई को तय करनी है। अकाउंटेबिलिटी सेट करिए आपने चीफ सिलेक्टर या पूर्व चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा तक, लेकिन बीसीसीआई को खुद को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद को अपना अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसके बाद आगे जाकर इस पूरी व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा, ताकि कम से कम सैकड़ों हजारों जो बच्चे हैं जो क्रिकेटर बनकर अपना भविष्य उज्जवल बनाने का एक सपना देखते हैं, वो टूट ना जाए। उन सपनों को संजोने के लिए बीसीसीआई को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बड़ा घटनाक्रम है कि चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये महज एक पड़ाव होना चाहिए। जैसे अंकुर बता रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफा दे देना ये काफी नहीं है, क्योंकि बड़े संगीन आरोप चेतन शर्मा ने लगाए हैं बतौर चीफ सेलेक्टर। उनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बीसीसीआई को नंबर 1 सफाई देनी चाहिए। जो आरोप या जो खुलासे किए हैं चेतन शर्मा ने, उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और क्या इस्तीफे के बाद कोई एक्शन भी होगा बीसीसीआई के भीतर, जो भी लीगल जो भी तरीके हैं उनके हिसाब से, या दूसरे तरीकों से क्या एक्शन होगा? और साथ ही साथ में बीसीसीआई कैसे सुनिश्चित करेगा जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है सिलेक्शन को लेकर, खिलाड़ियों के एटीट्यूड को लेकर, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है, आम दर्शक, एक एस्पायरिंग प्लेयर, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे दूर करेगा बीसीसीआई? ये बीसीसीआई को अब सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।